अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आपकी रिस्क में और आपकी कमाई में बरकत दे और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। मैं हूँ नौर और आपके साथ जो है फिर एक नया व्लॉग शेयर करूँगी और वही अपनी फ़िरोज़े वाली अंगूठी पहन के, क्योंकि जो है मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है अभी इसी नाम से पुकारती हैं कि वो आ गई फ़िरोज़े की अंगूठी वाली। क्योंकि बहुत अरसे से जो है मैंने स्टोन्स पहनना शुरू किए हैं और सुन्नत नबवी भी है, वो भी हमारी मतलब इस्लाम में भी है। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो अकीक पहना करते थे। और ये कोई मतलब बिद्दत नहीं है या ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आपने रिंग पहनी, बट वो एक फ्रेंड्स के ग्रुप में जो है मेरी इस तरह की पहचान हो गई है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और एक ये यूनिक चीज़ थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सो आज का दिन भी काफ़ी थका देने वाला था और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और थोड़े से टेंस भी माहौल हुआ था क्योंकि रात को मैंने एक जो है ना तुर्किश ड्रामा देखा, वो न्यू एपिसोड आई है और फर्स्ट उसकी एपिसोड ऑन एयर हुई है और वो मुस्लिमार अपार्टमेंट का ड्रामा था और उसकी स्टोरी जो थी वो तीन बहनों और एक भाई की थी और काफ़ी साइकी स्टोरी थी। तो मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ उनके घर का माहौल देख के और वो मेंटली डिस्टर्ब बहनें थी और हम लोग टेंशन में थे, ऊपर से ड्रामा देख लिया, थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया और फिर सुबह उठकर जो है मेरे भाई ने मूड अपसेट कर दिया और उसने कहा हमने यहाँ शिफ्ट करने से पहले जो है थोड़ा बहुत जो ये फर्नीचर है ये भी सेल करना। ऑलरेडी हमारी काफ़ी चीज़ें सेल आउट हो चुकी हैं, कुछ घर के मेरे हालात इतने डाउन हैं तो अब जो ये बेड और सोफ़ा सेट ट्रॉली वगैरह रह गई है, काउच है, सीटर है, तो कह रहा था ये भी सेल करना है। तो मूड काफ़ी ख़राब था और ड्रॉज़ वगैरह में जो मैंने चीज़ें रखी हुई थी तो फिर मैंने कहा मैं निकालती हूँ क्योंकि मेरा जो भाई है वो बहुत जंगली है गुस्से का और उसके सामने जो चीज़ आती है तोड़ के रख देता है, क्योंकि उसको ख़ुद तो शौक़ नहीं है कमाने का। तो जब मैं कमा भी रही थी तो उसने लात मार के जो है मेरी इनकम भी बंद करवा दी। अब चारों तरफ से हाथ कट गए तो फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला जो है मेरे लिए और हम सब के लिए जो भी मुश्किलात में उनके लिए बेहतरी का सबब पैदा करे, सबके लिए इंसाफ करे। आमीन। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे जो है बैंक जाना था, कुछ यूटिलिटी बिल्स भी मुझे पे करने थे और कुछ पेमेंट भी पेंडिंग थी वो भी मुझे देनी थी बैंक में। तो हम लोग ने कहा कि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और सच नाश्ता कुछ भी नहीं था। मैंने सुबह नाश्ते में चाय और बाकर खानी ली तो और मतलब नहीं हो रहा था कुछ हैवी नाश्ता करने का, चूँकि मेरी डाइट वाली रूटीन हो चुकी है और इस तरह का हो गया है कि मैं 4-5 ही घंटे कुछ ना भी खाऊं तो मुझे दिन में भूख नहीं लगती। सो यही हुआ और दोपहर में मम्मी पापा को खाना दे के तो मैंने कहा मैं विज़िट कर लूँ मार्केट का, कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो जो है कुछ खाए बगैर जो है मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट चली गई। सबसे पहले बैंक विज़िट किया, जैसे ही हम लोग बैंक से निकले हैं भूख से मेरा शदीद बुरा हाल हो गया। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि आगे स्टोर पे जाना है तो देखते हैं कुछ ले लें या नहीं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। सो मैंने कहा नहीं, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी है, बट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी है। एक मुझे सीज़र लेनी थी कॉम्ब वाली, वो अभी तक जो है पाकिस्तान में आई नहीं, जस्ट इंटरनेट पे आई है। तो सभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन मंगवा लो, सो वो मैंने नहीं परचेज़ की और बाकी जो चीज़ें मैंने परचेज़ की तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज के व्लॉग में मैंने क्या क्या परचेज़ की। सबसे पहले जो है मैंने जो अहम चीज़ थी वो थे मोबाइल कार्ड्स और ये एंड हो गए थे। तो इस बार जो है बजट इतना नहीं था कि मैं 500 वाला कार्ड लोड करती और मैंने फिर जो है कहा थोड़ा ही बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे घर में ये चारों नेटवर्क्स यूज़ होते हैं और एक पापा का है वो टेलीनॉर का है तो वो खुद ही इजी लोड वगैरह करवा लेते हैं। सो यूफोन, जोंग और जैज़, सो ये तीन नेटवर्क्स हैं जो मेरी सिस्टर और मेरी मदर के ज़ेर इस्तेमाल हैं, उसके लिए कार्ड लेने थे तो ये मैंने कार्ड परचेज़ किए हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। देन जी हम लोगों ने ये एक सोल्यूशन टेप लेनी थी
पैकिंग के लिए, और इसमें जो है इससे अच्छा मटेरियल वो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है। सो मैंने ये परचेज़ कर ली, क्योंकि अभी जो पैकिंग करनी है बॉक्सेस की तो उसके लिए इसकी काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये उन्होंने हमें दी है 100 रुपीज़ 50 की। उसके बाद जो है मैंने एक एक्स्ट्रा जो है शू पिन ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोई छोटी शॉप्स होंगी या नहीं होंगी, और बिजली का इशू किस तरह का है, क्योंकि इस घर में जब से हम लोग आए हैं तो मेरा काफ़ी इलेक्ट्रिक की चीज़ों का नुकसान हुआ है, और मालिक मकान इतना ढीठ और कमीना शख्स है कि हम उसको कह कह के थक गए, उसको और उसके बेटे को, कि ये स्विचेस ठीक करवा दो, उसने नहीं करवा के। अगर मेरी इलेक्ट्रिक की काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ तो अल्लाह ताला जो है मेरे लिए इंसाफ करेगा और इसको सज़ा में रखेगा। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्विच ले लिया, क्योंकि पहले भी जो है मेरे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उनके स्विचेस ख़राब हो चुके हैं, मैंने पिछले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया था। सो ये एक मैंने स्विच लिया है, और इसके बाद जो है मैंने पॉलीथीन बैग्स परचेज़ किए हैं। ये छोटे वाले पॉलीथीन बैग्स परचेज़ किए हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैंने बॉटल्स में जो है इतने स्पाइसेस डाले हुए थे वेट लॉस के लिए, तो बॉटल्स जो है जगह घेर रही थी, तो अब जो है वो बॉटल्स भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो है ये पॉलीथीन बैग्स में मैं वो स्पाइसेस जो है शफ़ल कर दूँगी। ये जगह भी कम घेरेंगे और मुझे इशू भी नहीं होगा इसको कैरी करने में, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली को मुझसे और मेरी सिस्टर से है, और उनको यही है कि इन लोगों का सामान बहुत ज़्यादा है। तो भाई को भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, और मेरे फादर तो इस तरह है कि वो हर चीज़ में भाई का साथ देते हैं कि हाँ जी जो ये कह रहा है वो सही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें कोई ऐसे फजूल खर्ची नहीं। तो उन सारी चीज़ों को जो है कंप्रेस्ड करने के लिए ये मैंने जिपर के पॉलीथीन काफ़ी सारे बैग्स ख़रीदे, होप्स हो के जो है इसमें वो पूरी आ जाए स्पाइसेस। और इसके बाद जनाब हम लोगों ने एक और चीज़ जो परचेज़ की, वो हमें इशू हो रहा था नॉइज़ का। तो मैंने काफ़ी शॉप्स पे देखा, पहले मैं ये वाले जो है एयर प्लग्स छोड़ आई थी, क्योंकि मुझे एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। एक मेडिकल से हमने पूछा तो उन्होंने ऑरेंज कलर के दिखाए और बताया कि 380 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये 6 पीस का सेट है। तो मैंने कहा मुझे इतने तो नहीं करने, में पहले ट्राई करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, टेस्टिंग वाले हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास जो है जस्ट यही वाले हैं एयर प्लग्स। और मैंने फिर नेट पे भी काफ़ी सर्च किया, ये फोम के बने हुए हैं, तो इसको जो है फॉर टेस्टिंग पर्पस में लेकर आई हूँ। और मैं सिलिकॉन के ढूंढ रही थी, मुझे कहीं अवेलेबल नहीं थे, तो जो है मैंने बहुत कोशिश की मिले, बट फिर मैंने कहा चलो ये फोम वाले जो है इसको मैं ले लेती हूँ और इसको हम चेक करेंगे। और एक शॉप पे जो है उन्होंने हमें लूज़ में दे दिया और बहुत सस्ते दिए हैं। ये मुझे जो है 50 रुपीज़ का उन्होंने पेयर दिया है। ये है अजीज़ सन्स एंड फार्मा वाले, और इन्होंने जो है ये 50 रुपीज़ का पेयर दिया है। सो इसको मैं यूज़ करके देखूँगी कि क्या वाकई जो है ये नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, या फिर जो है मुझे सिलिकॉन के ही परचेज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है मैं ग्रोसरी स्टोर पे आई, और यहाँ से मैंने क्यूकम्बर परचेज़ किए। तो मुझे जो है थोड़ा सा अजीब लगा, आज जो क्यूकम्बर वहाँ पर आए हुए थे ये थोड़े से येलो इसमें थे, इतने ग्रीन नहीं थे। तो फिर भी मैंने थोड़े से परचेज़ कर लिए, हाफ़ केजी, और पानी वाले लग रहे थे। मैंने कहा चलो ना होने से बेहतर है, तो ये मैंने जो हाफ़ केजी क्यूकम्बर परचेज़ किए हैं। इसके अलावा जो है मैंने वेट लॉस ड्रिंक के लिए लहसुन परचेज़ किया है और जिंजर। तो अदरक तो इतना महंगा हो गया है, और मुझे हैरानी हुई जब मैंने पूछा कि भाई अदरक किस तरह है, तो कहते हैं 680 रुपये किलो, यानी चांदी 10 ग्राम और अदरक, तो ये एक ही प्राइस है। चांदी की कीमत और अदरक की कीमत आसपास ही है, इनमें कोई कमी बेशी नहीं। और जबकि ये मुझे जो है 50 रुपये का आधा किलो जो है लहसुन मिला है देसी। तो ये भी उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी से मुझे जो है ना इसमें डाल कर दिया है टूटा टूटा। मैंने कहा चलो लहसुन सस्ता है तो अदरक को तो बिल्कुल आग लग गई, तो मैंने उनसे कहा कि चलें आप मुझे ना 30 रुपीज़ का अदरक दे दें, और उन्होंने जस्ट ही इतना सा पीस दिया 30 रुपीज़ का। अब मुझे जो है फ़ैट लॉस का कहवा बनाना होता है, जो कि अदरक के बगैर नहीं बनता, और ये मस्ट होता है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा यूज़ कर लूँगी, लेकिन अदरक इसमें मैंने मस्ट डालना है। तो ये चीज़ें आई हैं। इसके बाद जो चीज़ें मैंने परचेज़ की वो थे थोड़े से स्नैक्स।
और ये स्नैक्स जो हैं मुझे याद दिला गए बचपन की। तो देखते हैं ये स्नैक्स मैंने क्या क्या परचेज़ किया। हॉट स्लिम्स हैं और चीटोज़ हैं। इसके बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की उससे बचपन की वो याद आ गई। ये थे कॉल्सन के चीज़ बॉल्स। ये चीज़ फ्लेवर में हैं और मेरी सिस्टर जब कॉलेज में थी और यूनिवर्सिटी पढ़ती थी तो वो कॉलेज से वापसी पर मेरे लिए ये चीज़ बॉल्स लाजमी लेकर आती थी। और ये बहुत मज़े के टेस्टी हैं। ये भी कॉर्न से बने हुए हैं और जो है इसका चॉकलेट फ्लेवर है और बहुत ज़्यादा ये मज़े के होते हैं। चॉकलेट, ओह सॉरी, चीज़ फ्लेवर है। देखो तो मैं क्या बोलूँगी। आज जो है ना आपको कुछ हुआ हुआ है। बस वो कभी कभी हो जाता है टेंशन में। इसका ना चीज़ फ्लेवर है, बॉल्स की शेप में है। अभी मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि जो है पिछली एक वीडियो में मैंने जो है बैग खोला था और उसको उसी तरह मैंने शॉपर में डाल दिया और उसको मैंने बंद नहीं किया तो काफ़ी सॉगी हो गए थे। और मेरी छोटी सिस्टर से मुझे डांट पड़ी थी कि आपकी वजह से स्नैक्स ना डेड हो गए। तो ये फिर किसी व्लॉग में जो है मैं ओपन करके दिखाऊंगी। बट ये बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत टेस्टी हैं और हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली जो है अभी तो मैं चॉपस्टिक से खाती हूँ, लेकिन आज से 5-6 साल पहले जब ये मेरे लिए एज अ गिफ्ट आया करते थे ना चीज़ बॉल्स, तो जो टूथपिक होती है वो इसके ऊपर ऐसे प्लग करके खाते थे क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ का मसाला था वो जब उंगलियों पे लगता था तो और यहाँ पे लगता था तो वो स्किन डेड होना शुरू हो जाती थी। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं किसी भी किस्म के स्पाइसेस जो है हाथ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये चीज़ थी। मेरी सिस्टर ने कहा लेने, मैंने कहा हाँ हाँ लो, ये तो बहुत अरसे से मुझे जो है कहीं पे नज़र नहीं आए, भी नज़र आए तो मैं मिस नहीं करूँगी। और जनाब उसके बाद मैंने ये बॉक्स देखा वाओ का। मेफेयर वालों के हैं ये वाओ। और ये जो है आई थिंक इन्होंने बिस्कॉनी के उस पर निकाले हैं। तो बिस्कॉनी के उस पर निकाले हैं कोकोमो, कोकोमो। मुझे भी दो कोकोमो। कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो। पहले बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के आते थे बिस्कॉनी वालों के। अब उसके अंदर से चॉकलेट गायब हो गई है। बेशक उन्होंने काफ़ी उसमें फ्लेवर निकाल दिए हैं। मिल्क का निकाला है, मिल्क कैरामल का, स्ट्रॉबेरी का, ऑरेंज का और वनीला का। बट जो है क्वालिटी उसकी डाउन होगी। तो वो ना इसमें बड़े वाले पैकेट्स थे तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना टिक्की पैक चाहिए क्योंकि एक मुँह का टेस्ट होता है ना 5 मिनट के लिए थोड़ी सी चीज़। तो मैं छोटे पैकेट्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि बड़े पैकेट्स खोलो तो फिर उसकी फ्रेशनेस जो है वो डेड हो जाती है और पूरे नहीं खाए जाते। फिर ये मुझे एक हाफ डब्बा मिला तो मैंने फिर ये पूरा ही डब्बा उठा लिया। और ये ओपन डब्बा था और काउंटर पे जब मैं आई तो मैंने कहा प्लीज़ इसमें से मत निकालिएगा, इसी के अंदर डाल दें। और ये मैंने जो है ना वहाँ से परचेज किए थे। ओरियो का न्यू फ्लेवर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, शायद पहले करवाया बट यहाँ स्टोर पे अभी मुझे नज़र आया है मिनी ओरियो स्ट्रॉबेरी। तो ये मिनी ओरियो स्ट्रॉबेरी के भी काफ़ी सारे जो है ना पैकेट्स ले लिए कि मैं ट्राई आउट करूँगी। और ये चॉकलेट ओरियो है और ये मिनी ओरियो, तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा फ्लेवर बेस्ट है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर या चॉकलेट का फ्लेवर। सो ये चीज़ें थी तो ये मैंने उनसे ली। और ये भी जो है मैंने इसके अंदर ही डलवा लिए थे और रिसिप्ट भी उनसे जो है मैंने इसी में डलवा ली। और ये टोटल आया है कितने 185 रुपीज़ की ये आई हैं स्नैक्स। और ये हैं जनाब, ये बॉक्स इधर कर देते हैं, ये वाओ, जिस तरह कैंडी लैंड और बिस्कॉनी वालों ने निकाले हैं ना कोकोमो, तो ये उससे सिमिलर है। और ये बहुत अरसे से मिल नहीं रहे थे, मैं जब भी जाती हूँ 1-2 बॉक्सेस लाती हूँ बट जो है मिनी वाले उनके पास नहीं थे। सो यही जो है ना छोटे थे तो मैंने ले लिए। तो मैंने कहा अब जो है ना हम लोग मिनिएचर खाया करेंगे। और मिनिएचर ये अच्छा होता है कि आप एक चीज़ से बोर नहीं होते और आपके पास जो है काफ़ी सारा मटेरियल होता है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हो। सो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। करूँगी क्योंकि बिस्किट मैं अभी इसलिए ओपन कर रही हूँ, ये मैं रात को चाय के साथ खा लूँगी ना तो ये डेड होने का डर नहीं है। ये आ गए हैं जी मिनी ओरियो चॉकलेट फ्लेवर में। और ये हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। सो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें ये।
स्ट्रॉबेरी है और ये चॉकलेट फ्लेवर है। सो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी है, और ये मिनी का चॉकलेट फ्लेवर है। और इसके अलावा मेरे पास बिस्कॉनी के मिनी चिप्स भी हैं, तो ये भी खोल के देखते हैं। इसको यूँ करते हैं, ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, ये मिनिएचर में नहीं आए हैं। सो ये हमारी जो है रात का टी टाइम स्नैक हो जाएगा। तो इसमें जो है और ऐड करते हैं, और ये तो काफ़ी सारे जो है ना इसमें ब्रेकेज वाले निकले हैं, बट वो क्या है ना कि पैकिंग के अंदर किसी ने नहीं देखा होता है, पैकिंग में आते हैं और इन्होंने जो है तोड़ के ही खाने होते हैं, बट वो एक प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती। तो सिमिलर चीज़ जो है ना वो यहाँ पर है। सो ये हमारी जो है मिनिएचर हैं, और आप ट्राई करो और ट्राई करके जनाब मुझे बताओ कि आपको जो है ना इनका फ्लेवर किसका ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा फ्लेवर आप ही अच्छा है आपके लिए। चॉकलेट। चॉकलेट का अच्छा, वो ना स्ट्रॉबेरी नकली लग रही है। वो नकली तो नहीं आती है, ये इसमें फ्लेवर ही डालते हैं, कलर होता है फ्लेवर। अगर ये ओरिजिनल डालने लगे तो इनका तो बजट ही आउट हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी में ना अलग से चीनी चीनी का टेस्ट आ चीनी रहा का है। टेस्ट आ रहा है। एनी हाउ मैंने ट्राई करना था अपने ब्लॉग के लिए, क्योंकि मेरी थीम है कि मैं यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ, और यूनिक मेरा चैनल है शॉपिंग का। सो इसको हम लोग करते हैं एक साइड के। और सो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हम लोगों ने ये ले लिया हलीम, जो कि अब ठंडा हो चुका है, और इसको मैं हीट अप करूँगी। और साथ में इसके यहाँ पे मैंने इसी के अंदर जो स्पाइसेस यहीं पर डाल दिए हैं, सेपरेट नहीं दिया मैंने कभी, घर जाके पकाने का तो नहीं, वैसे भी मैं आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ, कुकिंग करने से थक जाती हूँ। और हलीम के अलावा जो है मैंने ली है मास्टर वालों से बिरयानी, और इस बार जो है मैंने मसाला बहुत कम लगाया रखवाया है। ये साथ में इन्होंने दिया रायता और सैलेड, और ये है जी इसकी बिरयानी। तो ये हो जाएगा हमारा रात का डिनर। तो अभी मम्मा आएंगी तो फिर हम लोग बैठ के जो है डिनर करेंगे। और डिनर करने से पहले जो है, वीडियो का एंड करने से पहले आपके साथ मैं अपना एक और ब्लंडर शेयर करूँगी। वो हुआ यूँ था कि हम लोग खाकर कुछ नहीं गए थे, और जब घर आए तो मैं जो हूँ किचन में गई, और मैंने कहा डिटॉक्स वाटर कर लेते हैं। और मैंने कहा अपने लिए मैं जो हूँ डिटॉक्स का कहवा बना लेती हूँ। सो ये जो डिटॉक्स वाटर मैं इस बॉटल के अंदर बना के रखती हूँ, ये इसका मैं कहवा बना के अर्क निकाल लेती हूँ। और ये जो है 10-20 मिनट्स के बाद मैं जो हूँ थोड़ा थोड़ा ये पीती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होता है, इसमें स्पाइसेस डलते हैं, ब्लैक पेपर, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, और इसके अलावा जो है ज़ीरा डलता है, दालचीनी पाउडर डलता है, तो काफ़ी स्पाइसी होता है, लेकिन ये है कि हैवी नहीं होने देता। तो जब मैं किचन में थी, और मैंने जो है आज क्या ब्लेंडर मारा कि मैंने जो है मोटे वाले ग्रेटर के बजाय सबसे जो बारीक ग्रेटर होता है उससे जिंजर को मैंने ग्रेट किया और गार्लिक को ग्रेट किया। तो मेरी सिस्टर ना चपातियाँ बना रही थी, तो मैंने उनसे कहा ना बहुत दिन हो गए हैं आपने रॉ जिंजर नहीं खाया, रॉ गार्लिक नहीं खाया, खाना मैं आपके लिए करूँ? तो उसने कहा नहीं। और उस वक्त ना मेरा ज़हन माफ़ हो गया, मैंने कहा अच्छा ये स्किप करिए ना, मौसम चेंज हो रहा है तो मैं खा लेती हूँ। मैं खा के बताती हूँ। मैंने इसमें जो है ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और हाफ स्पून जो है वो मैंने पानी के साथ जो है ना निगल लिया। और उसके बाद जो मेरी हालत बुरी हुई है, और मेरे स्टमक में ग्रॉल पड़ा, और मुझे चक्कर आए और पसीने छूटे। मैंने कहा मैं कहीं जाकर लेट जाऊँ, पूरे स्टमक की गैसेस जो हैं वो मेरे सीने में उठ के जो है ना ऊपर को आ गए। और मैंने इसको कहा मोना आप ये बाकी काम समेटो, मैं जो है ना कमरे में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उस वक्त तो इसे पता नहीं चला, तो मुझे क्या कहती हैं, बताएं जी आपने मुझे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं कर लूँगी। मैं कर लूँगी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी चक्कर आ रहे, जाओ आप कमरे में लेट जाओ। मैं रूम में आई, और मैंने जो है
जल्दी से जो नॉर्मल पानी होता है, बॉइल्ड पानी, वह हाफ ग्लास पिया, फ़ैन ऑन किया और मैं लेट गई। और 5 मिनट के बाद जो है ना मेरी हालत थोड़ी नॉर्मल हुई, और जब मामा और छोटी रूम में और मैंने उनको बताया तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी। तो टेंशन में होते हैं और एट टाइम्स जहन इस तरह माउफ हो जाता है कि हमने करना कुछ होता है, हम कर कुछ जाते हैं। सो आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमसे इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो और मेरे एक्सपीरियंसेस और ब्लंडर्स आपसे मिस ना हों। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी फैमिली जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही है, तो मुझे सपोर्ट करें ताकि यूट्यूब जो है मेरी मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द ऑन कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।